बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है और उसमें सरदारपुरा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ सिंह राठौड़ प्रोफेसर जेडीए के पूर्व चेयरमैन और आज ये कहा जा सकता है कि अपने प्रोफेसर पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया और राजेंद्र राठौड़ के बेहद करीबी कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद है। राठौड़ साहब, मेहनत का फल मिल गया। एक कार्यकर्ता पे जब पार्टी विश्वास जता देती है तो कार्यकर्ता के लिए उससे ज़्यादा प्रसन्नता का विषय नहीं होता है। लेकिन इसके साथ एक कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी भी होती है कि जिस विश्वास के साथ पार्टी ने ये दायित्व सौंपा है तो वो अपने सब कार्यकर्ताओं के साथ और जनता के मंसूबों के आधार के ऊपर उस चुनाव को पार्टी के पक्ष में पहुंचाए। निश्चित रूप से मैंने, आपने कहा इस्तीफ़ा, मैं डीन पद पर था। जब 4 बजे के आसपास सूची आई, मैंने बिना विलंब किए, क्योंकि अब जब जनता के दरबार में जाना है और आशीर्वाद लेने जाना है तो ये दायित्व बन जाता है कि मनुष्य जीवन में जो देता है उससे बड़ा कोई नहीं होता है। और मतदाता मतदान अपना दान करता है मत के रूप के अंदर। कभी मेरा मत ये है, उसके बाद में लेने वाले का ये फ़र्ज़ बन जाता है, उसका सुख हो, उसका दुख हो, उसका दर्द हो, और आपकी पार्टी के माध्यम से उनके विकास के कार्यों में सहभागी बन सके। मैंने डीन पद से भी इस्तीफ़ा दिया, विश्वविद्यालय से इस्तीफ़ा दिया। भावुक का पल था जहाँ 38 साल अध्यापन का कार्य करवाया। एक देहात से उठ के पीएचडी करके 40 रुपये में यहाँ पढ़ाना शुरू किया 84-85 में, और अकस्मात ये नहीं सोचा था कि एकदम ऐसा समय भी आ जाएगा कि आपको तत्काल होना पड़ेगा। आज मैं खुश हूँ कि कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने जो टिकट दे के मुझ पर विश्वास किया है, ये मुझे नहीं दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सरदारपुरा के और जोधपुर के, क्यों, ये सीट महत्वपूर्ण सीट है। हम सब लोगों को एक अवसर दिया है कि जाओ और कमल खिलाओ। निश्चित रूप से हम सब मिलकर इसको कमल को खिलाएंगे। राठौड़ साहब, प्रोफेसर, फिर आपको जेडीए चेयरमैन बनाया गया, एक ये विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, नई पारी है, इसको किस तरीके से देखते हैं? मेरे पास है चुनाव लड़वाने का तो बहुत अनुभव है। विद्यार्थी परिषद के कई छात्र संघ अध्यक्ष दिए, और शायद सबसे छोटा चुनाव नगर पालिका होता है। 2015 में आबू रोड से सफ़र शुरू किया, 3 बार लोकसभा का प्रभारी रहा, 2009 में पाली, 2014 में जोधपुर और 2019 में जालोर सिरोही, और बाद में कच्छ संभाग का प्रभारी भी रहा। तो पार्टी की नीति रीति संगठनात्मक दृष्टि से एक माइक्रो मैनेजमेंट के रूप में, क्योंकि आज के जो चाहे चुनाव हैं, चाहे घर हैं, चाहे वित्त हैं, ये सब अच्छे प्रबंध से चलते हैं। अगर प्रबंध का सही उपयोग होता है तो निश्चित रूप से आप सफल होते हैं। इसी प्रकार एक चुनाव, मतदाता के पास हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवा के हमारे किए गए केंद्र के विकास के कार्य, गत भाजपा शासन के कार्य और हमारे जेडीए के विकास कार्य को पहुंचा के, और वर्तमान सरकार की विफलताओं को, और जो युवा आक्रोश है और जिस कदर का आक्रोश है, जिसकी कल्पना शायद मतगणना वाले दिन निकलेगी, इसको हमको संचित करके और एक प्रॉपर लाइन के अंदर, एक प्रॉपर पावर के अंदर हमको मतदान के दिन तक इस युवा आक्रोश को हमें पहुंचाना है। महिलाओं का आरक्षण देने के बाद में कि भारतीय जनता पार्टी किस रूप में महिलाओं के प्रति संवेदनशील है और उन्हें सहभागीदार बना रही है, और जहां इस प्रदेश में, इस कांग्रेस में महिलाओं का उत्पीड़न, देह शोषण, बलात्कार जो निरंतर हो रहे हैं, अखबार भरे पड़े रहते हैं, अलवर से लेके कहीं की भी बात करें, और जब एक ऐसा परिवार जो इंतजार कर रहा है कि हमारे पापा आएंगे, और आज शायद हो सकता है हमारे लिए कुछ मिठाई ले आएँ, और वीडियो पे जब मालूम चलता है कि उनके पिता कन्हैयालाल जी का किस रूप के अंदर हत्या हो जाती है। राठौड़ साहब, आप शिक्षक और सामने जादूगर, कितनी चुनौती है? शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा प्रलय का कारण भी बनता है और निर्माता भी होता है, और जादूगर होता है
उसके कागज़ के फूल सुगंधित कुछ समय के लिए जनता को भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन एक समय आ जाता है जब लोगों को मालूम चल जाता है ये कागज़ के फूल हैं। और जनतंत्र में हर 5 वर्ष बाद में जब कुंभ आता है, इस बार जादूगर जी का जो जादू है वो अपनी सीट बचाने के अंदर रह गया और प्रशासनिक विफलताएं उनके ऊपर इस कदर हावी हो गई और पुत्र मोह के कारण जिस प्रकार वो अपनी स्वयं की पार्टी में उलझे, अपने अनुयायी के रूप में उलझे, और इधर भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशीलता के साथ उनके जादू को, निश्चित रूप से जो जादू था वो जादू अब चलेगा नहीं। एक समय सीमा होती है, प्रकृति सदैव उसी का साथ देती है जो सत्य के मार्ग पे लगातार निरंतर अग्रसर होता है। मतलब लगता है एक शिक्षक जादू खत्म। शिक्षक नहीं, सदापुरा की जनता, मतदाता और कांग्रेस की विफलता, जादू निश्चित रूप से खत्म होगा, 100% खत्म होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। हमने पिछले सारे चुनावों का आंकलन करके, मूल्यांकन करके हमारे संगठन को सुदृढ़ किया है और केंद्र के अंदर जो कहा 370 से लेकर राम मंदिर निर्माण तक, चाहे सैन्य सामग्री में आत्मनिर्भर तक, चाहे 3 तलाक कानून के ऊपर प्रतिबंध तक, चाहे महिला आरक्षण तक, ये सारे वो विषय हैं जो संकल्प हमारे पूर्ण बहुमत आने के ऊपर हमारा जो संकल्प था उसको सिद्ध करके हमने बताया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और जनता का जो आक्रोश है, जो बार बार कहा जा रहा है हॉट सीट है, मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से हॉट सीट है। इसलिए नहीं कि सामने कोई मुख्यमंत्री के रूप में अशोक जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये हॉट सीट है उन युवाओं का आक्रोश जिनके साथ छलावा हुआ, लगातार पेपर लीक हुए। ये हॉट सीट है उन माताओं का जिनकी पुत्रियों का सुरक्षा नहीं है और उत्पीड़न हुआ। ये हॉट सीट है उन किसानों का जब रबी की फसल के दौरान बिजली की कटौती हो जाती है और बिजली के अभाव के अंदर संतान जैसे उनकी फसलें जल जाती है। ये हॉट सीट है कानून व्यवस्था का फेल होने का आक्रोश है। इस कारण मैं कह रहा हूं कि ये सरदारपुरा का मतदाता चुनाव लड़ने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सरदारपुरा का मतदाता दोनों मिलके, मैं तो केवल उनका एक प्रतिनिधि न्यासी हूं, विषय है। मैं आज आपको चुनाव के प्रथम दिन टिकट डिक्लेयर हुआ तब कह रहा हूं, और 3 तारीख को मतगणना के दिन ये जो आक्रोश है युवाओं का, ये जो पेपर लीक हुआ है और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है और ये जो मदरसाओं में 4 दिन पहले 4-4 हज़ार को संविदाओं को नियमित कर दिया गया और हज़ारों दूसरे संविदा कर्मचारी इंतजार करते रह गए, ये उन शिक्षकों का है 3rd ग्रेड का जो स्थानांतरण चाहते थे, कोई पॉलिसी नहीं बना पाए। कर्मचारी वर्ग सबसे ज़्यादा यहाँ रहता है इस क्षेत्र के अंदर। राठौड़ साहब, सरदारपुरा में ऐसे क्या काम है जो मुख्यमंत्री नहीं करवा पाए, वो अब आप करवाएंगे? देखिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक विज़न होनी चाहिए। शहर की बढ़ती जनसंख्या, उसका अनुपात, कितने पेयजलों का संरक्षण किया जा सके। कोरोना ने ये दर्शा दिया कि यदि अगर आप ऑक्सीजन गार्डन्स के माध्यम से ज़्यादा विकसित करेंगे तो निश्चित रूप से आज के दिन में धनी धनी व्यक्तियों को ऑक्सीजन नहीं मिला और वो काल के ग्रास बने। हर सोसाइटी का हर व्यक्ति चाहता है कि निकलते हैं सेंट्रल पार्क जैसी जगह मिले। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा जहाँ पढ़ता है उस संस्था के अंदर शिक्षक हो। सबसे पुराना प्राचीन विश्वविद्यालय, आज से पहले जहाँ मैं सेवा करता था, जहाँ मैं विद्यार्थी रहा, वहाँ सीएम साहब भी एक स्टूडेंट रहे। आज 5-5 महीने रिटायर्ड व्यक्ति को पेंशन न मिले और 5-5 कुलपति धरने के ऊपर बैठे हैं, इससे बड़ा शर्मनाक नहीं। 80% शिक्षकों के पद खाली, छात्रों की संख्या अनुपातिक दृष्टि से बढ़ती जा रही है। चिकित्सालयों के अंदर सुपर स्पेशलिटी के नाम से लोकार्पण हो जाते हैं, लेकिन शिक्षकों को देखा जाए तो नेफ्रोलॉजी से मैं अगर शुरुआत करूंगा, किडनी ट्रांसप्लांट से लेके, ये तो भला हो केंद्र सरकार का कि एम्स यहाँ है। आप 200 से 400 कॉलेजेस आपने कर दी, महाविद्यालय बढ़ा दिए और छोटे छोटे कमरों के अंदर, कस्बों के अंदर कर दिया। शिक्षक नाम का व्यक्ति नहीं, रिटायर्ड टीचर्स के आप शिक्षा चिकित्सा के अंदर। तो सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर
करने को बहुत कुछ है। और ये प्रदेश का जब मुखिया होता है तो वो एक क्षेत्र, एक मॉडल क्षेत्र होता है। अगर आज आवश्यकता युवाओं को आईटी पार्कों की है, आज आवश्यकता स्वच्छता की है, आज आवश्यकता चौड़ी सड़कों की है, आज आवश्यकता नियमित रूप से अच्छी मॉनिटरिंग लॉ एंड ऑर्डर की है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भौतिक संरक्षण कर करके बड़ी से बड़ी चीज़ें मेटलिस्टिक तैयार कर दो। राठौड़ साहब, उम्मीद थी क्या टिकट मिल जाएगी? मैं तो बिल्कुल निश्चित था टिकट के बारे में। मेरे को ना तो जानकारी थी, टीवी में पढ़ कहाँ रहा से था। जानकारी मिली पहले? मेरे को सोशल मीडिया पे कुछ मित्रों ने कहा तो मैंने उनसे एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा भाई नाम तो चलता रहता है ना। तो मैं जयपुर गया पिछले 6 महीने में। वो क्या वाकया था जो कल सेलिब्रेशन वाला था ना कल वो जो सोशल मीडिया में वीडियो ना, वायरल हुआ है वो? मैं मेरे सासू जी की पुण्यतिथि थी और उस दिव्य आत्मा का अपने जीवन काल के अंदर भी, चाहे हमारे पत्नी वो चाहे हमारे मदर जब भी जाते थे अपने हाथ से मेहंदी ज़रूर लगा देते थे और वो कहते थे मैं सुहागन जाऊंगी, लेकिन मेरे को सुहागन की तरह विदा करना। कल उनकी पुण्यतिथि के ऊपर भी जस्ट 7वां साल था। एक उत्सव के रूप में, एक उत्साह के रूप में था। संजोग ऐसा था, मैं और मेरी पत्नी पुष्प अर्पित करने उनके पास गए और उस वक्त वहाँ धूम धड़ाका जश्न चल रहा था। किसी मित्र ने लिख दिया कि इनको टिकट मिल गया, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया वायरल हो रहे थे। मैंने ना किसी को बाइट दी, ना मैंने किसी की बधाई स्वीकार की। मैंने कहा पार्टी का निर्णय आने दो, जो भी कैंडिडेट आएगा उस कैंडिडेट के साथ अपने को लगना है। देखिए राठौड़ साहब, पिछले 30-35 सालों से बीजेपी कोई सीट लगातार संघर्ष कर रही है। अब क्या लगता है, संघर्ष या सीट निकाल लेगी? सीट निकाल लेगी। मैं कोई काल्पनिक बात नहीं करता हूँ, मैं ज़मीन की हकीकत बात करता हूँ। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मैं परसेप्शन जानता हूँ। इस बार ये परसेप्शन बन चुका है कि मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र के अंदर और प्रदेश में कामयाब नहीं हुए। केवल अपनी कुर्सी बचाने में लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ से निकल चुका है। मतलब सीधी मुख्यमंत्री को चुनौती? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलके उनकी विफलताओं को चुनौती और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए संकल्पबद्ध। अच्छा, टिकट मिली है, संघ कोटा वसुंधरा राजे या राजेंद्र राठौड़? भारतीय जनता पार्टी संगठन, केवल संगठन। और सारा जो आपकी नज़र के अंदर कोटे हैं, मेरी नज़र के अंदर कोई कोटा नहीं है। सब एकजुट हैं और एक संकल्प के साथ संकल्प। वसुंधरा राजे जी आपके करीबी रहे हैं, आशीर्वाद के लिए कुछ बात हुई है क्या टिकट मिलने के बाद किसी से? ना, अभी मेरी किसी से बात नहीं हुई। शिष्टाचार के तौर पे मैं सब नेताओं से, राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर के सब नेताओं से बात भी करूंगा, आशीर्वाद भी लूँगा, मार्गदर्शन भी प्राप्त करूंगा और समूह के कुशल नेतृत्व के अंदर इस चुनाव को लड़ूंगा। अच्छा राठौड़ साहब, एक इन दिनों मुद्दा छाया हुआ है आरपीएससी मेंबर कर्नल केसरी सिंह का। इस नियुक्ति को लेकर कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है हमसे गलती हो गई है। इसको एज ए प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनकी नियुक्ति के ऊपर मुझे ये तो जानकारी नहीं कि भाई विरोध किस कारण से हुआ था। इतना ज़रूर मैंने सुना था कि कोई जाति के ऊपर उन्होंने कोई चीज़ कही है। ये सरकार का संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक पद है और ऐसी नियुक्ति अगर सरकार कहती है हमारे से गलती हुई है तो इससे बड़ा तो कोई अपराध ही नहीं होता। और जब आरपीएससी 5 साल के अंदर जिस रूप के अंदर चल रही है, मैं ये कहने वाला नहीं हूँ कि केसरी सिंह जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। अशोक गहलोत अगर ये कह रहे हैं किसी भी संवैधानिक नियुक्ति के बारे में कि हमसे गलती हुई है, तो उनको गलती स्वीकार के साथ उनके खुद के शब्दों में कहता हूँ, हर गलती कीमत मांगती है। तो इतना कह जाने से उनकी गलती को क्षमा नहीं किया जा सकता। अच्छा, राजस्थान का अगला सीएम कौन? केंद्रीय आलाकमान, केंद्रीय संगठन और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो ही सीएम होगा और कमल हमारा सीएम है आज के दिन में। अच्छा, मेरे से आपका अंतिम सवाल, सरदारपुरा की जनता जो लगातार मुख्यमंत्री को जिताकर विधानसभा भेज रही है, सीएम बन रहे हैं, एक लास्ट अंतिम सवाल, उन जनता के लिए क्या मैसेज?
मैं आपके चैनल के माध्यम से सरदारपुरा के मतदाताओं से विनम्र अपील करना चाहूँगा कि आप, ये अवसर है जो 5 साल में आपने जिस प्रकार के दर्द सहन किए हैं, जिस प्रकार का भेदभाव आपने देखा है, कानून को विफलता होते हुए आपने देखा है, ये समय है आप सब मिलकर एक चुनौती के रूप में एक अन्याय के सामने न्याय की, कुशासन के सामने सुशासन की स्थापना कर सकें। आओ मिलकर इस चुनाव को लड़ते हैं और विजय श्री प्राप्त करते हैं। अच्छा, ये थे हमारे साथ महेंद्र सिंह राठौड़ प्रोफेसर, जिनका कहना था कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जादूगर है, अब जादूगरी इनकी खत्म होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ओझा के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।